यूपी में विधानसभा चुनाव को करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन वार पलटवार और नोकझोंक का सियासी तड़का लगाना शुरू हो चुका है। चाहे वो सत्ता पक्ष बीजेपी हो या फिर क्यों ना ही विपक्ष की समाजवादी पार्टी, सभी सत्ता में बने रहने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की, तो उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश और प्रदेश में केवल झूठ, दिखावा और भेदभाव की राजनीति चल रही है। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कुछ है और भेदभाव पूरी तरह से है। तो देखिए, अब लोग थोड़े पाएंगे जनता के, अब जनता तो पूरी खिलाफ हो ही चुकी है सरकार के, तो अब तो सरकार जाने वाली है। पार्टी के लोगों को कैसे तरीके से सक्रिय आप करने चाह रहे हैं कि क्या संदेश देंगे लोगों को? नहीं, हमारे पार्टी के लोग सभी पदाधिकारी सभी सक्रिय हैं, सभी जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, मिल रहे हैं जनता के बीच में और तेजी से, अब जैसे जैसे समय आएगा और तेजी से काम शुरू हो जाएगा। दरअसल सपा महासचिव शिवपाल यादव बुधवार को इटावा शहर में एक निजी पेट्रोल पंप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए थे। इस मौके पर उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रदेश की जनता अब वर्तमान सरकार से त्रस्त हो चुकी है और 2027 में ये सरकार उत्तर प्रदेश से विदा हो जाएगी। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीतियों से जनता परेशान है, महंगाई, भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी चरम पर है। लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है, लगातार अत्याचार हो रहे हैं और जनता की आवाज दबाई जा रही है। वहीं इस दौरान कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा रोके जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब कोई घटना होती है और विपक्ष मौके पर जाता है तो उन्हें सरकार की तरफ से रोका जाता है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को सच सामने लाने से रोक रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अच्छा, कहीं उत्तर प्रदेश में कोई नया काम दिख रहा है? केवल उत्पीड़न, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ है। कौशाम्बी में आपके नेताओं को रोका गया जाने से और पुलिस ने उस घटना में नहीं जाने दिया। अब ये देखिए, जहाँ भी घटना होती है ना, विपक्ष को और जनता के बीच में छिपाने की कोशिश ये सरकार हमेशा करती रही है और कर रही है और कौशाम्बी में भी कर रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर शिवपाल यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन वर्षों में सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आम जनता को वास्तविक लाभ मिला हो। उत्तर प्रदेश में भी हालात अलग नहीं है, यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार, बेईमानी और उत्पीड़न का बोलबाला रहा है। शिवपाल यादव के बयानों से स्पष्ट है कि आगामी चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के मूड में है और भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश को तेजी से हवा दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।